नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही पतो चली कि लाला भयो है, सबसे पहले नंद बाबा यमुना जी पर गए। यमुना जी में स्नान कियो, यमुना जी में स्नान करने के बाद दूध से अभिषेक कियो, पुष्प अर्पित किए, श्री यमुना महारानी को प्रणाम कियो, हे यमुना मैया आपकी कृपा से ही लाला भयो है। फिर दूसरा नंद बाबा दौड़ करके ब्राह्मणों के पास गए। अभी लाला को देखने नहीं गए, सीधे ब्राह्मणों से जाकर के वंदन किया। बोले आप सब विप्रों की कृपा से लाला भयो है, भैया आप सबसे प्रार्थना, सब घर चलो, स्वस्ति वाचन करो, आप सब लाला को पहले आशीर्वाद दो, फिर कोई और आशीर्वाद देगो। सब ब्राह्मणों के पास गए। और फिर तीसरा नंद बाबा गौशाला गए और गैयान को जाकर के नतमस्तक किया। सब गैयान के खुरन की रज इकट्ठी करी। यमुना जी, विप्र और गौ तीनों को प्रणाम करवे के बाद तब नंद बाबा गए नंद भवन। नंद भवन पहुंचे हैं। नंद रानी यशोदा मैया अपनी गोद में लाला को लेकर के बैठी हैं। बहुत सुंदर भाव है, सुनना। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए नेक्स्ट से लाला को देख करके। जैसे ही गोद में पधराए, 1 वर्ष तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था, तो पूरे ब्रजमंडल में सब लाला को नीलमणि बोलते थे। क्या बोलते थे? नीलमणि। नंद बाबा बोले लाला यशोदा ये तो बिल्कुल नीलमणि जैसो है। छोटे से कन्हैया हैं, अभी कछु घंटान के ही भय हैं बस। नंद बाबा बड़े आनंद में भर गए। ठाकुर जी को देखते ही नंद बाबा की ऐसी स्थिति भई, तुरंत यशोदा मैया की गोद में पधरा करके और भंडार खोल दिए। नंद बाबा ने जितनी सामग्री थी अटारी पर चढ़ करके सब लुटाने लगे ब्रजवासियों को। क्या समझ में आया? ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह करने का मन नहीं करेगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो लुटावे को मन करेगा। जो है मेरे पास सब बांट दूं मैं। ये ठाकुर जी की स्थिति। लेकिन हम लोगों की ऐसी स्थिति नहीं बनती। जगन्नाथ जी को देखने के बाद भी ऐसा भाव हमारे चित्त में नहीं आता। महाप्रभु जी ने, हमने महाप्रभु जी का दर्शन किया तो इसका यह प्रतिफल होगा कि हमारा संग्रह का ही मन होगा। ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरे पास रहे, ये भी मेरा हो जाए, ये करोड़ों का भी, वो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी मेरा हो जाए, ये भी हो जाए, वो सब मेरे हो जाए। लेकिन जिस दिन महाप्रभु जी ने हमको देख लिया, उस दिन ऐसी इच्छा हो जाएगी, मंदिर से निकलते ही महाराज कोई दिख जाएगा भावुक, इधर आओ भैया, ये लो सोने की चैन अपनी पहनो, तुम धारण करो। संग वाले कहेंगे क्या हो गया? बोले तुम भी आओ इधर, ये लो तुम भी पहनो। घर जाकर के मन होगा कि भाई कितना बांट दें बस सबको, अपने पास कुछ ना हो बस। जितने में हमारा चल जाए उतनी स्थिति तक अपने मन को रखना, उससे अतीत की वस्तुओं को ज्यादातर बांटने की इच्छा रखना, यह भगवत दर्शन का प्रतिफल है। ठाकुर जी अगर दर्शन देंगे तो संग्रह नहीं, लुटावे की इच्छा होगी। और नंद बाबा लुटा रहे हैं। अब एक प्रसंग आता है। अभी कुछ दिन पहले हम नासिक में कथा कर रहे थे, किशोरी जी का चरित्र सुना रहे थे। उस चरित्र में एक बहुत सुंदर भाव आता है कि हमारे ब्रज में कई जगह तो ऐसा भाव है कि श्री लाडली जी राधा रानी 1 साल बड़ी हैं ठाकुर जी से, और कई जगह ऐसा भाव आता है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से 1 साल छोटी हैं। दोनों भाव में राजी हैं, क्योंकि भैया हर कल्प में अलग अलग लीला होती है ठाकुर जी। किसी कल्प में किशोरी जी बड़ी बन के आई होंगी, किसी कल्प में छोटी बन के आई, तो दोनों भाव की पूर्ति है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बरसाने में वृषभानु जी को पता चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो है, तो वृषभानु जी और श्री कीर्ति मैया बरसाने वारे ने लेकर के बधाई लेकर के गए हैं नंद बाबा के यहां। लेकिन एक बात सुनो, बधाई में खिलौने लेकर के जाते, मिष्ठान लेकर के जाते, लड्डू लेकर के जाते, ये सब तो समझ में आता।
लेकिन वृषभानु जी क्या क्या लेके गए बधाई में? सबसे पहले वस्त्र लेकर के गए, टीका लेकर के गए, नारियल लेकर के गए, सहरा लेकर के गए, तिलक चंदन अक्षत लेकर के गए। एक दिना के लाला को ब्याह पक्को करवे आए हैं श्री वृषभानु जी। नंद बाबा अटारी से लुटा रहे, तभी नंद बाबा बोले, अरे हमारे मित्र वृषभानु बाबा आए, भैया मार्ग दो सब लोग। वृषभानु जी इतनी बैलगाड़ियों में सामग्री लेके आए, ब्रजवासी सब देख रहे हैं, भैया जी कहा लेके आए हैं, ये लुटावे के काजे खिलौना लेके आए होंगे। लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाए और सब बैलगाड़ी इनके ऊपर से, तो उनमें तो ब्याह पक्के करवे वाली सामग्री धरी है। ब्रजवासी ने जैसे ही देखी, बोले कि अरे लाला को जन्म ना भयो वाते पहले ब्याह संबंध वाले आ गए। नंद बाबा ने सामग्री देख करके वृषभानु जी को हृदय से लगाया, बोले कि आप ये सब क्या? बोले हम तो भैया अभी पक्को करवे आए हैं, लाला है। उसको क्या बोलते हैं? गोद भराई। गोद भराई बोलते हैं, कहीं रोका बोलते हैं, कहीं टीका बोलते हैं। एक दिना के लाला को टीका है क्यों? अष्टमी को ठाकुर जी भय, नौमी को तो सगाई हो गई ठाकुर जी की। वृषभानु जी गए, लाला को गोद में लियो, इतने में कीर्ति मैया आई, नारियल हाथ में धर दियो, तिलक कर दियो, चंदन लगा दिए, चरण पूज लिए जमाई राजा के। लेकिन ये सब लीला जब चल रही थी, तब यशोदा मैया बोली, हे कीर्ति मैया, आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो, लेकिन लाली तो भई ना अभी तक। अभी बरसाने में लाली तो भई नहीं है और आप पक्को कर गए। तो वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए, और सजल है करके श्री वृषभानु जी ने कितनी अच्छी बात कही। बोले संबंध पक्को कर दियो है, लाला को तिलक कर दियो है। अब देवता ने देख लिया होगा कि भैया संबंध पक्को कर गए हैं, सास ससुर बन गए हैं, तो अब लाली भेजो। अब लाली नहीं भई तो आनो पड़ेगा लाली को, क्योंकि संबंध तो है गए। और यहां वृषभानु जी और नंद बाबा नाच रहे हैं। हमारे ब्रज में बधाई गाते हैं, एक ढाणी के होते हैं। इन ढाणी के जो इनका काम क्या है कि हमारे यजमान के घर कोई शुभ समाचार होगा तो हम मांगने जाएंगे। तो नंद बाबा को ढाणी को इतना भाग्यशाली है कि वो नंद बाबा को ढाणी है, लेकिन वाकू आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लाला ही ना भयो, लाला लाली कोई भी ना भयो। नंद बाबा के ढाणी के मन में विचार करे कि हे विधाता, मेरे यजमान के घर एक बालक है जाए तो भले ही वो ब्रज के राजा हैं, इतने संपत्तिवान हैं, पर कहा फायदा, मैं कभी कुछ मांगवे ही नहीं जा पाए हो। और आप सोचेंगे इनका काम मांगने का करते क्या है? ये यजमान की तरफ से उसकी रोज शुभकामना करते रहते हैं, उनका भला हो, उनका अच्छा हो, उनके परिवार का अच्छा हो। एक प्रकार से वेल विशर्स होते हैं। अब नहीं होते, ये पहले होते थे। और जब भी घर में कुछ अच्छा होता था तो इनको मुंह मांगी वस्तु दी जाती थी कि भाई इन्हीं की प्रार्थना से हमारे घर में अच्छा हुआ है। तो ढाणी के को एक चिंता और रहती थी कि 80 साल हो गए लाला ना भयो, लोग मुंह पे शंका करते होंगे कि मैंने प्रार्थना नहीं करी या हमारे नहीं हैरो है। और जब जब नंद बाबा दिख जाते थे तो ढाणी के को बोलते भी थे, अरे ढाणी के कभी जाए कर भैया ने हमारी अर्जी लगाए देकर कछु घर में ने आनंद हो। बोले बाबा तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैं रोज 33 कोटि देवता ने प्रणाम करूं कि हमारे नंद बाबा घर एक लाला है जाए। और आज 80 बरस के बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है। ढाणी के ने अपनी कमर कसी है महाराज, आज नए वस्त्र पहने हैं, रोज प्रतीक्षा करे कब समय आवेगो इन्हें निकाल के मैं धारण करूंगा। आज वस्त्र पहन करके उत्साह में, आज ना नाश्ता कियो ना भोजन कियो, कछु जलपान भी नहीं कियो, सुबह से इतना आनंद में है कि आज नंद बाबा के यहाँ जाऊंगो। इतने वर्षन बाद मुकु कछु मांगवे को अवसर मिलो है। इतना सुंदर प्रसंग है, हमारे ब्रज के संत सुनते हैं रोने लगते हैं। नंद बाबा सबको लुटा रहे हैं, तभी देखते हैं कि दूर ढाणी का खड़ा है चुपचाप। 80 बरस की प्रतीक्षा। नंद बाबा को जैसे देखा, नंद अरे इतकुआ यहां पे आ गया, और दौड़ करके ढाणी के को अपने हृदय से लगा, भैया तेरी प्रार्थना सो हमारे घर देख नीलमणि जैसो लाला भयो है।
आज चूक मत करियो, आज चूक मत करियो, बहुत दिनान बाद तू को अवसर मिलो, मांग ले, जो तू जो कहेगो सब दूंगो तो को, बता कहा चाहिए। बोले बाबा एक बार लाला को दर्शन तो कराए तो है कैसो। और नंद बाबा ढाणी के को लेके गए, जैसे ही यशोदा मैया ने लाला गोद में दियो, नंद बाबा बोले अब तू काम कर, लाला गोद में लेके बता तू को कहा दूं। ढाणी को बोलो बाबा जी लाला इतना सुंदर है, यही दे दो, मैं तो यही ले जा रहा हूं। यार देख के कछु मांगवी की इच्छा ही ना है रही बाबा। यशोदा मैया की इधर इतकू दे दे, यहां दे दे, बहुत दिनान में भयो है, तू यही ले जाएगो, अब चल जल्दी बता तू को कहा चाहिए। तब ढाणी के ने अपने परिवार के लोगों की इच्छाएं बताई। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुना। अच्छा एक और नियम होता है, जब लाली होती है ना तो ढाणिन आती है, मतलब ढाणी की पत्नी आती है, और जब लाला होता है तो ढाणी का आता है। जब किशोरी जी हुई वहां बरसाने में तो वहां ढाणिन गई थी, और नंद बाबा के और ब्रजभानु जी के ढाणिन एक ही हैं। कितने भाग्यशाली हैं ये। यहां लाल जी के हैवे पे ढाणी आया और वहां किशोरी जी के हैवे पे ढाणिन गई है। ये सब ब्रज के विलास हैं, ब्रज के सुख हैं ये। इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनमें कोई वैराग्य नहीं है, ये केवल सुनकर के आनंद होने वाली बातें। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने नंद बाबा जैसी सुनी कि आपके घर लाला भयो है, तो उनने आशीष दियो है, भैया मेरी तरफ से लाला को खूब आशीर्वाद दियो। और आशीष के बदले कहा मांगो है? नंद बाबा बोले जल्दी बता कहा मांगो। बोले 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। एक भैंस के नीचे एक मन दूध होना चाहिए, ऐसी 200 भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले भैया हम तो गौ पालक हैं, हमारे यहां भैंस कांते आई, हम तो कांते देंगे। और एक बात बता तेरी उम्र कितनी है? ढाणी को बोलो मैं 90 को है गो। और तेरो बड़ो भैया कितने को है? बोले वो 120 वर्ष को है गो। बोले 120 वर्ष को 200 भैंसन के दूध में का नहावेगो कि नदी बनावेगो, करेगो कहा इतनी भैंसन को? अब बाबा करेंगे कहा जी तो मुझे ना पता। उनने जो कही मैं तुम आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना सबको, उनने जो कही मैं तुम्हें बता रहा हूं। नंद बाबा बोले ठीक है कहीं तो मंगवा के देंगे भैया। और बता तापाछे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया। मेरे एक सबसे बड़े भैया और हैं। अच्छा तो ये 120 वारे थे ऊपर एक और है? बोले हाँ वो कितने, वो 150 वर्ष के हैं। उनने कहा मांगी भैया? बोले मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दियो। तापाछे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। 700 गैया। नंद बाबा बोले शमशान में लकड़ी बाट देख रही हैं, वो 700 गैया 200 भैंस, भैया तुम पूरा परिवार करोगे कहा इतने दूध को? अब बाबा आप करेंगे कहा जी तो मुझे ना पता, मैं तो बस बता रहा हूं घर के जो लोगन ने जो बात के। 80 बरस को प्रतीक्षा है बाबा, ऐसी बात थोड़ी है। अरे ना भैया मैं मना ना करो, तू मांग और बता और क्या चाहिए। बोले मैं दोनों भैया की बात सुन के आने लगो। बेटा बड़ो सुखदाई तैसे वाके साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। मेरा एक बेटा है और वो अपने साथीन के संग खूब घूमे, तो मोते बोलो बाबा हमारे यजमान के घर लाला भयो है, बधाई में मेरे काजे मतवालो हाथी लेके आओ। मैं अपने सब सखान ने बैठाऊंगा, जब सब मोते पूछेंगे भैया हाथी कहां से आयो, तब कहूंगा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हमारे यजमान के लाला भयो है और उनने मुकु हाथी दियो है।
सब जगह प्रचार करूंगा लाला को। नंद बाबा बोले ठीक है, हाथी देंगे। अच्छा, ये सब बातें हो रही हैं और चारों तरफ ब्रजवासी बैठ करके सुन रहे हैं कि नंद बाबा कितने उदार मना हो गए। अचानक से कितनी उदारता नंद बाबा में आ गई है। बोले मैं अपनी बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही मेरी एक बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भाई ठाड़ी। पिताजी, हमारे यजमान के घर लाला भयो, मेरे काज कहलाओगे? बोले लाली तू बता कहलाऊं? बोले मैं तो लाला को खिलावे जाऊंगी नंद भवन। तो मैंने की चल मेरे संग। बोले ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पाल की ले हो सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके कहो कि एक सोने की पालकी भिजवा में, और वो पालकी भी ऐसी हो कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे, और वह उठावे वाले 4 कहार भी नंद बाबा भेजें, वह पालकी में सज धज के जाऊंगी, तब लाला खिलाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे ए भैया मुनीम, अभी पालकी भिजवा, ये ढाणी के की लाली अभी आनी चाहिए, और तेरी लाली ना, वो हमारी लाली। ये सब सुनकर के ब्रजवासी कह रहे हैं भैया नंद बाबा कहा है गो है? ये तो इतने उदार है रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं लोगों के। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं। और बता, और कहा चाहिए? है गए सब घर के लोग पुरवन्नाएं अभी तो बहुत हैं, सुन लो। बोले इतने में ही मेरी बहू आज तक मुंह से बोली नहीं, मेरी बहू मोते आज तक कभी बोली नहीं, लेकिन आज पहली बार बोली। बोले ससुर जी, पिताजी, एक बात कहूं, बुरा मत मानियो। मैंने कि हाँ लाली बोल। मेरे पिताजी ने आपके छोरा ते मेरो ब्याह या मारे करायो क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी हो, लेकिन जब ते मैं ब्याह के आई हूं मैंने तो कभी कछु सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहाँ ते कछु आयो हो। आज पहली बार आप मांगवे जा रहे हो तो मेरी तरफ से भी आशीष दियो और कछु लेके आई हूं। बोले बता ना बहू, तू बता। बेटा बधू लाज तज मोसो घूंघट मुख दे बोली, नख सिख सो गहनो सब ले हो तीहर से ती चोली। पैर के नख से लेकर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब बनवा के लाओ, और बढ़िया सुंदर साड़ी लेके आई हूं, वह पहन के लाला को मिलवे जाऊंगी। नंद बाबा के नेत्र सजल है। बोले भैया तेरी बहू हमारी बहू देंगे, और बता। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरी मैया आई। नंद बाबा बोले अभी बैठिए तेरी मैया, इतने बड़े बड़े तुम सबरे है गए, तुम्हारी मैया अभी बैठी? हाँ बैठी। कितने साल की है? बोले मैया 220 वर्ष की है गई है। भाई द्वापर युग में तो बड़ी उम्र के लोग होते थे। बिना दांत वाली मेरी अम्मा आकर के बोली ए रुक जा, डट जा, यहाँ पे नंद बाबा के कुल खानदान के ढाणी के हैं हम, और ये नंद बाबा के यहाँ इतने साल बाद लाला भयो है, कोई कछु मांग रो, कोई कछु मांग रो, मेरी बात सुन के जा। मैंने चरण पकड़े। मैया बोल कहा कह रही है? तेरी पत्नी ने कहा मांगो, जल्दी बता, तेरी पत्नी ने कहा मांगो। तब ढाणी को बोलो। बोले बाबा मैं इतना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, वाने ऐसो मांगो है कि मैं जब से सुन के आया हूं मेरे आंखन ते आंसू नहीं रुक रहे हैं। नंद बाबा बोले भैया जल्दी बता, वाने कहा मांगो। ढाणी को बोलो। तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मोए एकांत में ले गई, और एकांत में भीतर ते कुंडी लगा करके कमरा में बोली कोई 200 भैंस मांग रो, कोई 700 गैया मांग रो है, कोई पालकी मांग रो, कोई सोनो मांग रो। और हमारी सासू माँ ने तो सबन के पार कर दी, करे इतना लेके आई हो कि हमारे कुल खानदान खातो रे। भैया नंद बाबा हमारे यजमान हैं, वे यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो।
कहीं वहां ऐसी बात नहीं आ जाए, देखो कैसो भिकारी मंगता आयो, इतनो मांगरो। अगर नंद बाबा एक तुलसी दल भी दे दें तो वाकू सिर पर रख के नाचते हुए गए रही हूं, लेकिन हमारी लाज रख के आई हूं, इतनो मांग भी की जरूरत नहीं है। ये सुन करके नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, तुरंत हृदय से लगाया और मुनीम जी से कहा, बोले जो जो कहा है सब दुगना दुगना करके भिजवा दो ढाणी के यहां पर। ऐसा उत्सव। तभी तो सब ब्रजवासी गाने लगे, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़िन को लापसी, कड़े दीने छड़े दीने दीनी मुक्ता मालती, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ऐसा उत्सव मन रहा था। और 3 महीना के जैसे ही लाला भये, गदमदरा से लाला ने करवट पटली। पहली बार करवट जैसे ही लई ठाकुर जी ने, पूरे गोकुल में हल्ला मच गो, लाला ने करवट लई है, लाला ने करवट लई है। अब तो सब करवट देखवे आए नंद भवन। बीच में मैया ने आंगन में सुंदर ठाकुर जी की सेज बिछाई और वहां पे लाला पौड़े, चारों तरफ ब्रजवासी छत्तन पे झकोरन पे और कहां कहां चढ़ के देख रहे हैं। मैया बहुत देर रह गई, लाला करवट कब लेगो? बोले अभी लेगो। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, बधाई हो लाला ने करवट ली है। आप कहेंगे महाराज जी तो कुछ ज्यादा ही हो गया, करवट का भी उत्सव क्यों मना रहे हैं पता है? ब्रजवासी कह रहे हैं अभी तो करवट ली है, कल को बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर चल के नंद भवन से बाहर आवेगो, फिर हमारे संग हाथ पकड़ करके खेलेगो, नाचेगो, गावेगो, घूमेगो, आनंद करेगो। अरे भैया अब दिन ज्यादा दूर नहीं, जैसे सफर में चलता व्यक्ति माइलस्टोन जैसे जैसे क्लियर होते जाते हैं वो उत्सुक होता, अब इतना ही दूर रह गए, इतने ही दूर रह गए। ऐसे ही ठाकुर जी के संग खेलने कूदने आनंद करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ब्रजवासी। और उसका प्रथम पड़ाव पार हुआ कि ठाकुर जी ने करवट ली है, इसलिए उत्सव हो रहा है। अरे कहां तक कहें, छोटे छोटे ब्रजवासी खिलौने सजा रहे हैं। बोले लाला अब बस कछु दिना में, मैया कब बैठनो कब सीखेगो, फिर मैया चलेगो कब? बोले तब चलेगो, तब मैं अपने खिलौने लेके आऊंगा या किसी संग खेलूंगा। अरे बड़े बड़े जो 20-20, 22-22 साल के, आपको पता ठाकुर जी के सखा मधुमंगल श्रीराम, ये कोई छोटे थोड़े ही हैं, ये ब्याह की उम्र के हैं और 3.5 वर्ष के लाला के संग खेलते हैं। क्यों? जब से कन्हैया भय उनके मन में यही भावना रहती है कि हम भले ही पहले आ गए लेकिन हम रहेंगे बाल भाव की तरह लाला के संग। बड़ी मधुर लीला है वृंदावन की। तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने मैया ने सकट के नीचे झूला बनाया था। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, क्योंकि ब्रजवासी सब घेर के बैठे थे, लाला को छोड़े ही नहीं रहे थे, रो रहे थे ठाकुर जी। तो मैया ने ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बना के वहां सुवाई दिए। इतने में सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से उसका वध कर दिया। ब्रजवासियों को आश्चर्य तो होता है, 6 दिना के लाला ने पूतना मार दी, लेकिन किसी को यह नहीं लगता कि लाला ने मारी। सब यूं सोचते हैं कि हमने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, यमुना जी की आराधना करी, गौ माता की, वे सब लाला के चारों तरफ अपनी मंत्र विद्या से रक्षा करते हैं, या हमारे लाला हमारो बच जाए। सक्टासुर का वध हो गया। धीमे धीमे ठाकुर जी 1 साल के हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये, अब बैठने लगे ठाकुर जी। ऐसे ही बैठते हैं जगन्नाथ जी की तरह, धाम धूम से बैठ जाएं, ऐसे हाथ करके। बगल में दाऊ दादा बैठे हैं, ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं। अब ठाकुर जी को यूं लगती है, यशोदा मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सो बगल में दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के काट गए। और जैसे ही काटे, दाऊ दादा अरे मैया 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 देख, लाला मुंह काट गयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा कही दाऊ तेने? बोले मैया देख लाला मुंह काट गयो। दाऊ दादा बोले, मोटे मोटे आंसू निकल रहे, मुंह गोद में उठावेंगी, मुंह संभालेंगी। लेकिन यशोदा मैया तो भावुक हो गई,
कहां काटो दिखा, देख मैया याने देख, दो दो दांत गाड़ दिए मेरे हाथ में। मैया तो अरे मेरे लाला के दांत ने करिया है, मेरो लाला कैसो, मेरे लाला के दांत ने करिया। दिखाइयो ने होठ ऊपर करके दांत देख रही हैं ठाकुर जी के। दाऊ दादा मेरे वो बड़े विचित्र में मुंह काट गए, यहां बलैया ले रहे हैं। हमारे ब्रज के भाव में ऐसे ऐसे वर्णन है कि अब ब्रजवासियों की कतार लगी है और सब ठाकुर जी के दंतावली का दर्शन करने आ रहे हैं। यशोदा मैया गोद में लाला को लेके बैठी हैं और एक एक गोपी आके मैया ने दिखाइयो कैसे दांत हैं आके, तो मैया ऐसे होठ ऊपर करके दिखाते। अभी तो छोटे से दिखना रहे, तो ठाकुर जी मानो मनी मन कहते हैं ला अपनी उंगली दे तो बताऊं छोटे से। कई कई गोपियां ठाकुर जी के मुंह में ऐसे, जैसे छोटे बालक के मुंह के तरफ अगर हाथ दो, अगर दांत निकलो काट जाएगा वो तुरंत, और ऐसे भी नहीं धीमे भी में काटे। कई बच्चे तो ऐसे काट के हंसते और हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही ठाकुर जी काट जाते हैं। लेकिन गोपियां उस समय तो दर्द होता है, लेकिन बाद में जब ठाकुर जी की दंतावली देखती हैं, उनको देख करके इतनी सिहाती हैं, इतने प्रेम में भर जाती हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। यशोदा मैया रोज लाला को कहती, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। दाऊ दादा ले जाते हूं, मैया मोह दो मैं बुलवाऊं, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में नंद बाबा आते हैं, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। सब लेके बैठे रहते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। इतने में गौशाला की गैया चर के आई बाहर से, असंख्य गाय जैसे ही आई। ठाकुर जी बैठे बैठे गैयाओं को देखते हैं और अपनी उंगली उठा के कहते हैं गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, अब तो महाराज हल्ला मच गयो, कहने लागे मोहन मैया मैया। फिर मैया भी बोले, भैया भी बोले, बाबा भी बोले। सूरदास जी वर्णन करते हैं अपने पदों में, कहने लागे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। बहुत मधुर लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया छोटे छोटे पैरों में ठाकुर जी के नूपुर पहना देती हैं और अपनी उंगली ऐसे ठाकुर जी के हाथ में पकड़वाती हैं और फिर धीमे से लाला को खड़ा करती हैं और फिर धीरे धीरे मैया चलना सिखाती हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी अपने चरण आगे धरते हैं, चलना सीख रहे हैं। आकाश में देवता जब इस लीला को देखते हैं तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले मैया, ये वो परमात्मा हैं जो दो पग से तीनों लोक नाप लेते हैं, लेकिन यहां थोड़े थोड़े कदम भी आपके हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। ये प्रेम है ठाकुर जी का। चलते चलते ठाकुर जी जैसे थोड़ा चलने लगते हैं तो यशोदा मैया धीमे से अपनी उंगली हटा देती है और ठाकुर जी के हाथ ऐसे रह जाते हैं और फिर ठाकुर जी 2-4 कदम अपने आप चलते हैं और फिर धम्म से गिरते हैं, रोते हैं। मैया पूछे, लाला का भयो, काय को रो रहा है? थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए हैं। तो मैया से कहते, मैया जे मुंह को मार रही है। कौन ते कह रहे हैं? पृथ्वी से कह रहे हैं, जो मुंह को मार रही है। फिर यशोदा मैया नीचे ऐसे आवाज करती हैं, सो ठाकुर जी खिल के हंसने लगते हैं। रात में सोते नहीं है ठाकुर जी। लोभ प्रलोभन, दो चीज का प्रलोभन है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना। रात में सोने जाते हैं तो भी यशोदा मैया से कहते हैं कि मुंह को कछु दो तभी सोऊंगो, और सुबह उठते भी एक लोभ से हैं कि चदरिया ओढ़ के लेटे रहेंगे। मैया उठा रही है, लाला उठ जा। बोले पहले मुझे बता मुंह कहा दोगी तब उठूंगो। दोनों में लोभ चाहिए। सेवक ये कर सकते हैं और करना चाहिए। ठाकुर जी को रात्रि में भी एक कुछ ऐसी वस्तु पधरानी चाहिए सेवा में जिसके लोभ में ठाकुर जी सो जाएं। जैसे तकिया ही दो, सुंदर सुंदर तकिया बनवा करके, लाला लो यहाँ पे सो जाओ। तो जैसे नया बिस्तर मिले, नई तकिया मिले, बालक कितना होता, मैं तो इसी पे सोऊंगा, ये मेरा बिस्तर है। ऐसी बाल्य भाव, वात्सल्य भाव से सेवा करने वालों को नित्य ठाकुर जी को नवीन नवीन वस्तु रात्रि में देनी चाहिए। और सुबह भी
जब उत्थापन करने जाएं ठाकुर जी का, तब भी कुछ नवीन भाव प्रस्तुत करो। और कुछ नहीं करोगे तो कोई सेवा तो होती रहेगी, लेकिन ये अंतरंग भाव है कि कुछ कुछ नवीन प्रस्तुत करो। यशोदा मैया खूब सुला रही है, लेकिन लाला सो नहीं रहे हो। इतने में मैया लाला को गोद में लेकर के खिड़की के पास जाके बैठ गई, और ठाकुर जी पूछ रहे, मैया जी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, मैया बोली, लाला जी चंद्रमा है। अच्छा जी चंदा है? मैया बोले हाँ। मैया या को मोह दे दे। अब बालक कुछ चीज मांगने लग जाए, वो तो कुछ भी मांग सकता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुंह को मैया ये चंद्रमा दे दे। मैया बोली, लाला तू कैसी बात करे, जी कहां से ले आऊंगा तेरे का जी? ना मैया मुंह को तो जे ही चाहिए। चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना। बंधुओं, कभी बाल लीलाओं का अनुभव करना हो ना, सूरदास जी के पद देखो, इतने सुंदर सुंदर पद हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुकु मैया चंद्रमा चाहिए तभी सोऊंगो, जब चंद्रमा मेरी जेठ में आ जाएगा मैया को पकड़ लूंगा तब सोऊंगो, नहीं तो नहीं सोऊंगो। मैया बोली, लाला जी कोई हटकरवे वाली बात है? यशोदा मैया ने खिड़की के पास एक परात में जल भर के रख दिया, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा। तो मैया बोली, देख चंद्रमा नीचे आ गो। ठाकुर जी देखने लगे, खुश हो गए, अरे मैया ये तो चंद्रमा में, अब चल सो जा। ठाकुर जी गोद में लेट गए, चंद्रमा देख रहे हैं। देखते देखते पता नहीं क्या हुई, ठाकुर जी ने जोर से जैसे ही हाथ मारा, सोई पानी छलक गया। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले, मैया तू मुझसे झूठ बोला है या जल में प्रतिबिंब दिखा के यूं करी चंद्रमा नीचे आ गो। चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। और मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो सुरभि को पे पान न करी हूँ, 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 बेणी सिर ना गुथे हूँ सुमैया मोरी, बेनी से मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं दूध नहीं पीऊंगा कल ते। मैया बोली, दूध ना पीवे को? बोले ना मत पीवे, वैसे ही तू कारो कारो भयो है, दूध ना पीवे को तो और कारो है जाएगा, तेरो ही ब्याह ना होएगा फिर। और दूसरी तेने कहा कि बेणी सिर ना गुथे हूं, बेणी कहते हैं चोटी को। मैया रोज घुंघराले केशों को ऐसे बांध करके ठाकुर जी की चोटी बनाती है, उसमें एक मोर पिछ लगा देती है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दिया तो मैं तोते अपने सिर नहीं गुथवाऊंगो, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगो। मैया बोली, मत गुथवावे, कंगी ना करवावे को, चोटी ना बनवावे को, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में और तो खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंके आएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले, ना देगी तू मुझको चंदा? मैया बोली, ना दे रही। बोल और कहा करे को बता। जय हो लोट अब ही धरणी पे, जय हो लोट अब ही धरणी पे, तेरी गोद ना आए हूं सुमैया मोरी, तेरी गोद ना आए। मैया की गोद से उतर करके बोले, मैं लेट रहा हूं जमीन में और मैं जमीन में ही सोऊंगा, मैं आज तेरी गोद में ना सोऊंगा, मैं नीचे ही सोऊंगा। कैसी हट है ठाकुर जी की, बाल हट। मैया बोली, सो जा, जमीन में ही पड़ो रे, खूब सारी मट्टी लग जाएगी, एक तो कारो ऊपर तो बुरो रह जाएगा, मोह का है तेरो ही बुरो होगो। सो ठाकुर जी उठ गए, अपने सब कपड़े साफ करने लगे। अब तीसरी बात क्या कह रहे,
मैया मैं जा रहा हूं गोकुल में, हल्ला मचा के आऊंगो। मैया बोली कहा हल्ला मचा के आवेगो? बोले मैं सबन को ये कह के आऊंगो, हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा, तेरो सुत ना कहे हूँ सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हूँ सुमैया। मैया मैं पूरे गोकुल में ये हल्ला मचा दूंगा कि भैया आज के बाद मुंह को अगर कोई ने यशोदा के लाला कही तो मैं वाकई नहीं सुनूंगा। मोते जब कहेगो नंद के लाला तभी सुनू। मैं नंद को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला रहा हूं, मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचा के आ जाऊंगा। ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी घबरा, है तो बालक लेकिन फिर भी मैया को घबराहट होने लगी। अब तो मैया, अरे मेरो लाला मेरी बात सुन। ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भगे, अरे मेरी गोद में ना, तेरी गोद में लाऊं, चंद्रमा लेके आ तो ही आऊंगा। दूर बैठ गए जाकर के रूट करके मैया से। यशोदा मैया कह रही हैं, आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुन। लाला मेरी एक बात सुन ले। बोले मोह तेरी कोई बात नहीं सुननी। तो यशोदा मैया बोली, लाला ऐसी बात है जो बलराम ते छुपानी है, अगर बलराम में पतो चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ के आए मैया की गोद में आके, मैया जल्दी बता दे कान में कौन सी बात है जो दाऊ दादा है नहीं पता चलनी चाहिए। आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुन मोरी, बलदेव ना जने हूँ सुन लाला मोरे, बलदेव ना जने। लाला एक ऐसी बात है अगर बलराम में पतो चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी दौड़ के आ गए, सब गुस्सा भूल गए अपनों, मैया की गोद में बैठ गए। मैया मेरे कान में जल्दी बता दे। ना ना तू चलो जा, तू तो चंद्रमा ना। मैया मुंह को ना चाहिए चंद्रमा, तू मुंह को जल्दी बता कौन सी बात है ऐसी। मैया कह रही है, हंस समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। ऐसे कान पे हाथ धर के यशोदा मैया, जैसे छोटे बालक कोई सुन नहीं ले ऐसे मैया कह रही है। तो ठाकुर जी और ध्यान लगा, हाँ मैया जल्दी बोल कहा बात है। बोले तू चंद्रमा के पीछे पड़ो है, पर मैंने तो तेरे काज नई दुल्हनिया दे हूं सुलाला मोरे, तो को नई दुल्हनिया लेके आऊंगी। चंद्रमा तो रूप गुण सुंदर, ये चंद्रमा का हाथ चले वाके आगे, ऐसी सुंदर तेरे काज लाली लेके आऊंगी, ऐसी सुंदर तेरे काज बहू लेके आऊंगी। बहू को बात सुनते ही ठाकुर जी तो प्रसन्न है गए। तेरी सौ, तुरंत मैया के सिर पे हाथ धर दियो और सौगंध खा करके कहने लगे, तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मैया। तू कहा चाहे मैं सो जाऊं? बोले हाँ सो जा। तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं झट सो जाऊंगा, लेकिन मेरो पहले ब्याह करा, अभी ब्याह करा मेरो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, मैं अब ही ब्यावे जय हूं सुन मैया मोरी, अब ही। तभी लगता है जगन्नाथ जी मुस्कुराते क्यों रहते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं इनकी, पूरे भारत में कहीं ना कहीं कथा तो चलती रहती है, तो ये अपनी लीला ही सुन सुन के ही हंसते रहते होंगे। क्या 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 लीलाएं की हैं इन्होंने बाल्यकाल में। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला। मैया बोली चंद्रमा ते पीछो छूटो, अब जे बहू के पीछे पड़ गो। अब तो ठाकुर जी कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी लो मैया बताना मेरो कब ब्याह करेगी, मेरो ब्याह कब करावेगी मैया, तू बता दे मोए। मैया बोली लाला तू कितनों सो नेक सो है अभी,
तो बोले मैया तू मैंने 100 तो कहा भाऊ छोटी सी लिया मेरे काजे। मैया बोली कितनी छोटी? इतनी छोटी लिया मैया, मैं अपने गोजा में धर के गई अचरा भी चलो जाए करूं, ऐसी बहू लिया। गोजा हमारे ब्रज में कहते हैं जेब को। जब जब मेरा मन करेगा भाई जेब में तो निकाल के देख ले करूंगा, फिर दर दे करूंगा वहीं पे। बहू के लैया तो इतने पद गाए हैं रसिकों ने कि ठाकुर जी कैसी कैसी बात करते हैं यशोदा मैया से, मैया मुंह को कैसी बहू लिया। सूरदास जी महाराज इस पंक्ति को लिखते लिखते रोने लग गए। 3 वर्ष के ठाकुर जी ब्याह की जिद कर रहे हैं यशोदा मैया से। तब मैया ने लोभ दियो, बोले लाला सुबह उठते ही झट तेरो ब्याह करा दूंगी। मैया अभी करा। तब मैया ने क्या बात की? बोले लाला देख अभी है रही है रात, और रात में आकाश है रो कारो, और तू कारो कारो दुल्हा बन के जाएगो, दिखेगो तो है ना। कहीं बहू ने तेरी जगह दाऊ को माला पहना दी तो दिन में जाइयो लाला तो दिखेगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अभी सो रहा हूं, सुबह उठाती मेरा ब्याह करा दी। बोले ठीक है। ऐसे ठाकुर जी की बाल है। बोल बाल कृष्ण लाल की। महाप्रभु जी ने रथ रोक दिया अपना और आज्ञा कर दी, बोले जब तक सालवेग नहीं आएगा, चाहे लाखों लोग खड़े हों खींच रहे हों, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। और जब सालवेग आए, वो भी एक स्थिति है कि अपने जीवन में पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन सालवेग ने किया तब। और जैसे ही आकर के रथ के सामने दंडवत किया, महाप्रभु जी ने पहले तो अंक में भरा, उसके बाद सालवेग को याद आया कि मैंने दंडवत तो किया ही नहीं। जैसे ही दंडवत करने के लिए लेटे, बहुत देर हो गई, पुजारियों ने सोचा इतनी देर हो गई अभी तक प्रणाम ही कर रहे हैं, सालवेग उठो। जब उठाने गए, सालवेग तो विलीन हो चुके हैं महाप्रभु जी। तो रथ यात्रा जो उड़ीसा में होती है ना, ये 15-20 दिन का उत्सव, ये महारास है उड़ीसा का। हमने आज तक रथ यात्रा का दर्शन नहीं किया है, डिजिटली किया है, प्रत्यक्ष उपस्थित होके तो अभी तक। इस बार हम ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, कथाओं का क्रम बहुत है, लेकिन निवेदन किया है ठाकुर जी से, रथ गुंडीचा जाता है उस समय तो कथा है, पर जब ठाकुर जी क्या पाहुनी है, हाँ आपको सबको पता है, वापस लौटते हैं, उसमें 1 दिन का समय है, तो संभवतः मैं पहुंचूंगा महाप्रभु जी को एक बार रथ में तो देखें। नंदी घोष रथ में महाप्रभु जी विराजमान होते हैं, और क्या अद्भुत दर्शन देते हुए पूरे सब को, जो अंदर नहीं आ पाया उसको बाहर मिलने आते हैं ठाकुर जी, सबको देखते हैं। तो ये तो चटक मटक ब्रज में नहीं है, ये तो आपके पुरी में भी चटक मटक ही बैठे हैं। क्या बढ़िया दाल भात रोज पाते हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 वर्ष के हो गए। गोपियां सब ठाकुर जी की शिकायतें ले ले करके यशोदा मैया के पास आती। मैया ने एक दिन सब गोपी डांटी, बोले तुम पे और कोई काम नहीं है, पूरे दिन मेरे लाला की शिकायत करती रहो, रंगे हाथ पकड़ो तो मानूंगी। लेकिन ठाकुर जी रंगे हाथ पकड़ में ही नहीं आते किसी गोपी के। वास्तव में बंधुओं, यहां पर शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं गोपियों का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। गोपियां सब ठाकुर जी के शिकायतें ले ले करके यशोदा मैया के पास जाती हैं, पर ये शिकायतें करने तो जाती हैं, पर एक
अद्भुत लीला है। श्री शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, ये गोपियां जानबूझ करके दही निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि श्याम सुंदर चोरी कर सकें। जब छीके पर हंडी टांगती हैं तो रस्सी को बार बार ढीला करती हैं। तो बाकी सखी पूछती हैं, हेरी जब ऊंची करी दी है तो फिर नीचे क्या कर रही है? छोटो है लाला, हाथ कैसे पहुंचे को? अच्छा तू चाहवे नहीं नहीं गलती तो नहीं कर गई मोते, अभी ऊपर करूं, फिर ऊपर करके चली जाए, फिर जब सखी चली जाए फिर आगे बाद ढीलो कर जाए। ये गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी आए, चोरी करें। या दोहने बहनने मथनो पलेपा प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जना दो। ये गोपियां दोहन भी करती हैं ना जब गाय के दूध का, तो दोहन करते समय भी ये सोचती हैं कि कितनी सुंदर सुगंधी दुग्ध की आ रही है, या ओटाऊंगी, ओटा करके यहाँ मैं खांड डालूंगी, और जब खांड डाल करके मीठो मीठो बन जाएगा तब या की दही जमाऊंगी और दही जमा करके छींका पे लटकाऊंगी। शाम सुंदर वो यही सोचते सोचते दूध निकालती है। तो कहते हैं फिर शिकायत करने क्यों जाती है यशोदा मैया के पास? बोले शिकायत करवे या मारे जावे, कि शिकायत करवे जाएंगी तो गुस्सा है करके यशोदा मैया लाला को डांटवे बुलावेगी और पकड़ करके यशोदा मैया डांटेगी। उतनी देर श्याम सुंदर को और निहार लेंगे, उतनी देर और देख लेंगे। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये तो बहाना बना के आती है दर्शन करने। और ठाकुर जी करते इतना है और इतना बताती हैं गोपियां आके। एक गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय तुम्हारो लाला, मेरी गैया के बछड़ा बछड़ियां ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे कच कछु बचे ही ना है। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला बड़ो दयालु है भाई, यूं लगे कि गैया को सबरो दूध बछड़ा बछियान को मिलना चाहिए, हमारे खोल के चलो जाए। दूसरी गोपी बोली, इस बात से कोई गुस्सा नहीं आया, ऐसी कोई बात बोलो मैया को क्रोध आवे। तो एक गोपी बोली, तुम्हारो लाला स्तेयम, स्तेयम कहते हैं चोरी को, चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी, बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे तुम हंस रही हो। यशोदा मैया बोली, नंद भवन में 32 चौक हैं। कितने चौक? जैसे एक घर में एक चौक होता आंगन, ऐसे 32 आंगन है नंद भवन में। और प्रत्येक आंगन में ऐसी ऐसी मणियां लगी हैं कि वो मणियां खोजे से दुनिया में नहीं मिलेंगी। 32 चौक के आंगन में मेरो लाला लोट खावे। कहा कमी है वाक्य का, तुम्हारे घर आके चोरी करेगो? अरे ना मैया, हम रत्नन की चोरी की बात ना कर रही, तो काय की दधी पय, दही दूध मक्खन की चोरी करे। मैया और जोर से हंसी, गोपी को पकड़ के ले गई। जे कहा है? गोपी बोली, ये तो कुआं है, झांक के देख काय को कुआं है। बोले मैया ये तो दोहरो दोहरो से कुछ लग रहा। दोहरो कहते हैं सफेद को ब्रज भाषा में। मैया यहाँ में तो कुछ दोहरो दोहरो। बोले घी को कुआं है, वो पल्लंग को, वो मक्खन को कुआं है, वो छाछ को कुआं है। बोले दुनिया के घरन में मटका हूं मैं मक्खन के, मेरे घर में कुआं है। मेरो लाला चाहे तो बाल्टीदार के मक्खन में नहावे, तुम्हारे घर चोरी करे वो मक्खन की। बालकन को स्वभाव होवे, अपने घर की रोटी बढ़िया ना लगे पड़ोसी के घर की खा लेंगे। मैया देख वो पड़ोस की आंटी बहुत अच्छा भोजन बनाती, क्यों मेरे हाथ की बढ़िया ना लगे? बालकन को स्वभाव है दूसरे के घर को अच्छा लगे। ने काद मक्खन खा लिया, तुम शिकायत कर भी आई हो घर पे। एक गोपी बोली, मरकान भोक्षण विभजति सचिन, तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन चुरावे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल लेके चले संग में। एक रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की,
वहां में मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, ये सब लाला के संग चले। और केवल मानवों की नहीं है वो संस्था, मरकान मतलब बंदर भी है वहां में। तो काबे हो, मेरे लाला को स्वभाव है अकेलो ना खावे, बांट के खावे। एक गोपी बोली, नात्री भांडम भिनत्ती, मैया मक्खन खा जाए, बंदरन में लुटावे, सखान में कोई दिक्कत, मटकी तो छोड़ जाए करे, बांस लेके आवे मटकी ने फोड़ दे। मैया बोली, मेरे लाला को स्वभाव है मट्टी को बर्तन एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, फिर वाकू नष्ट कर देना चाहिए, दूसरों मटका लाना चाहिए, एक थाली में बार बार ना पावे। गोपियां बोली, हमारे सारे बाण निरर्थक हो रहे हैं, कुछ ऐसा बोलो जिससे मैया को क्रोध आवे। एक गोपी बोली, मैया इन सबन की छोड़ो, मेरी सुनो। बोले, तू बता। मेरे पति 60 वर्ष के भय परसों, उनको जन्मदिन हतो, मैंने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सबरे ब्रजमंडल में हल्ला करवायो कि भैया सत्यनारायण भगवान की पूजा, सब पंजीरी खावे आई हो। पंजीरी समझते हैं? पंजीरी का भोग लगता है सत्यनारायण भगवान को। तुम्हारे लाला पतो चल गई, सवेरे सवेरे आगो मेरे घर बिना नहाए धोए, और आंख मीट तो भयो आयो, अभी उठो ये काजल फैल लो पूरो। मुझे तो बोलो, भाभी कहा बना रही है? मैंने की लाला दूर दूर भीतर मत ही, तू नहायो ना, अभी धोयो नहीं, जय जय के काजे भोग बननो है। कौन सो जय जय? बोले सत्यनारायण। तो बोले टेढ़ो सो मुंह करके और कमर पे हाथ धर के बोलो, भाभी सांची पूछे, असली जय जय तो मैं हूं, मेरो भोग लगा दे। ये सत्यनारायण कछुना देखो, तू मेरो भोग लगा। तो मैया मोए ने गुस्सा आ गई, तो मैंने ने ऐसे धीमे ते हाथ ऐसे मार दियो कि चल नहावे ना धोवे, मुंह दोनों जाने ना बने जय जय, चल नहा किया। तो टेढ़ी से, अच्छा जय जय मार रही है तू को दंड मिलेगा, नरक जानो पड़ेगा तू को। हाँ चली जाऊंगी नरक, चल भगी आते। मैंने मैया ने एक भगाए दियो, इतनी बुरी लग गई लालाए, बाहर ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पटक के भाज गए माते। और जाते जाते बोलो, मैं भाभी अपने जय जय देख लेने के एक बार। मैं दौड़ के गई, सत्यनारायण भगवान के बगल में 2 पिल्ला बैठे हैं, ऐसो तुम्हारो लाला। अब मैया धीमे धीमे हंस रही है, बोले तेरे तो सत्यनारायण भगवान के बगल में पिल्ला बैठा के गयो, नंद बाबा के तो शालिग्राम जी खा गए हो गुलाब जामुन समझ के। ये तो कृपा करिए, ऐसो को चुना कियो लाला ने। मैया मेरी बात अभी खत्म ना भैया, पूरी सुनो। बोले अच्छा फिर कहा? फिर मैया सत्यनारायण भगवान की पूजा भई, कथा भई, सब आए, तुम्हारो लाला नहीं आया हो। मैंने मधुमंगल ते कही कि जाके लाला बुलाला, वो क्यों ना आए हो? थोड़ी देर बाद मधुमंगल आके बोलो, वो तो बड़ो नाराज बैठो हो, करो यानी असली देवता को अपमान कियो है, कभी सुखी नहीं रहेगी। मैया ऐसा उधम। अब यही बात पूरी नहीं भैया, मैया फिर कैसे बताऊं आगे, यानी कहा क्यों? मैया बोली नहीं बता, तू कहा क्यों? बोले मैया आधी रात सब मेहमान चले गए, दाल बाटी पा करके मैं और मेरे पति सो गए, 60 वर्ष के मेरे पति भय। आधी रात में तुम्हारो लाला खिड़की ते हमारे कमरा में आ गो। अब ये ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बना रही हैं। और मैया मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो, और जैसे ही नींद खुली मेरी, मैंने जैसी उठी तो पति की दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैया बोली ये लाला ने कियो? बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला ने कियो। फिर कहा भयो? बोले फिर कहा मैया दिया जला के देखो तो आधी दाढ़ी तो कट गई, मेरे पति की चोटी तो हिरज गई, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी चिंता में आए, बोले आधी रात तो लाला मेरे बगल में सोवे अंक में भर के, वो किस चलो जाएगा? बोले मैया तुम्हें नहीं विश्वास, अपने पति को दिखाऊं, आधी आते दाढ़ी उधर गई है उनकी। अब मैया ना बुलावे मत, ऐसा मत कर। लेकिन
एक गोपी बोली, मेरे घर की तो सुनोगी नहीं मैया, तुमने तू भी बता दे तेरे कहां पे हो। बोले मैं हनादि निवास्तो। एवं धास्त्यान्युसति कुरुते मेहनादि निवास्तो। मैया ये भी ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बोल रही है क्या। अब पता चल गई मैया को गुस्सा आ रही है तो बड़ा चढ़ा के बोलो। बोले मैया मेरे घर तुम्हारो लाला माखन चोरी करवे आयो, लेकिन ऊंचो छीको जान के चोरी नहीं कर पायो। सो एक दिन मुझे बोलो तेरे घर आए हम और इतनी ऊंची तेने मटकी टांग रखी, चोरी ना भाई। मैंने कि लाला मैं तो ऐसे ही टांगूंगी, तू कभी ना चोरी कर पाएगा, और मेरे घर तो झांकी हो मत, तो को कछु ना मिलेगो। तो मोते बोलो तेरे घर ते हम भूखे लौटे हैं, हम भी नंद जी के लाला नहीं, अगर एक दिन तुम्हारे घर में सब भूखे नहीं रहे तो। यशोदा मैया बोली फिर का कियो। बोले फिर का मैया, आदमी भूखों के कब रहे, जब वहां को चूल्हो टूट जाए। बोले तेरो चूल्हो टूट गो। बोले चूल्हो ना टूटो। बोले तो कहा कियो। बोले मैं हनादि निवास्तो, रात के अंधेरे में सुबेरे सुबेरे सबन के उठवे थे, पहले तुम्हारो लाला आयो और मेरे चूल्हा पे बैठ के धोती उतार के सब करे आयो। यशोदा मैया बोली कन्हैया ने कियो। हाँ मैया तुम्हारो लाला। अब मैया को क्रोध आया। बोले मेरो लाला ऐसा ना कर सके, मेरो लाला तो आचार विचार शुद्धि को पालन करे, वो ऐसे कैसे कर दे। बोले मैया चल दिखाऊं तो चूल्हा, अब वो विराजमान है। मैया बोली तो रुक मैं अभी लाला है बताऊं। और मैया ने सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी की मैया रात में ऐसे काजल लगा देती है आंखों में, यहां पे 2-3 बिंदी लगा देती है, लाला को नजर नहीं लगे। सुबह सुबह ठाकुर जी 5 वर्ष तक तो पलना में ही सोए हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया। अब रोज तो मैया आती है। अच्छा ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते हैं, कैसे उठते हैं पता है, नींद में ही यशोदा मैया नीचे हाथ लगाती है और लाला को ऐसे उठावे, आंख नहीं खुली है, और तभी लाला के मुख में दूध को पात्र लगा दे। ठाकुर जी पीते 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 फिर आंख खोलते हैं, ऐसे नींद उठती है ठाकुर जी की। लेकिन आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले खाएगो मैया नीचे से ही बुला रही है। आंख मीड़ते भय ठाकुर जी जैसे ही आए, इतनी सारी गोपी सुबह सुबह देख करके ठाकुर जी डर गए और यशोदा मैया के पीछे छिप गए, और मैया की एक साड़ी को एक भाग उठा करके ठाकुर जी वहां के अंदर घुस गए। बालक डरे सुबह सुबह, इतने लोगों ने ना देख पावे। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं वेद तरी प्रतुशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप वधूटी पटान चले न बद्ध। अरे देखो तुमको वेदों में विधाता नहीं मिलेंगे, तुमको तीनों लोकों में विधाता नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कहां मिलेंगे। बोले ब्रज की एक अनपढ़ सी गोपी की साड़ी में लिपटे हुए मिलेंगे, वहां देखो वो रहे विधाता। ठाकुर जी धीमे से ऐसे मैया की साड़ी हटा में, गोपी ने देखे फिर जग जाए। मैया के लाला इतकुआ ये सबरी गोपी कहा कह रही हैं। सब गोपियों ने जो शिकायत की मैया ने ठाकुर जी को बताया, और गोपियां सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं। इसी के लिए तो आई थी वो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू आ गए, और गोपी ने देख करके कह रहे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुंह जेऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी, मैंने कछु ना कियो मैया। ना लाला तेरे ऊधम तो बढ़ते जा रहे हैं, मुंह को सब पता चली। जब गोपियों के सामने बहुत डांट दिया मैया ने, तो आज ठाकुर जी नीचे नजर करके और रोए रोए से हो गए। गोपियां बोली मैया अब मत कहो कछु, नहीं नहीं तुम या तो शिकायत लेके आए मत करो, और जब मैं डांटे करूं तो फिर रोके मत करो। मैया अब है गई ना, बहुत है गई, अब मत करो ना, अब मत कहो कछु लाला। लेकिन आज मैया तो डांट रोके ही नहीं रही है, इतना सुना रही है, इतना सुना रही है। इतने में ठाकुर जी ने मैया को हाथ छोड़ो, रुक जा मैया। और कहां गए,
ठाकुर जी गा रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो। मैया चरावे की जो लकुटी होती है ठाकुर जी ने मैया को दे दी और अपनी कारी कमरी उतार के, मैया अब कोई और तो गैया चरवा लियो, मैं ना जाऊंगा तेरी गैया चरावे, और मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, इतने में यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को अंक में भर लिया। बोल, ना लाला ते नहीं माखन खा, तेने माखन ना, मेरे पास आ जा लाला मेरो। और सब गोपियों को भगा दिया मैया ने। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक पूरी 7 दिन की कथा तो केवल ठाकुर जी की बाल लीलाओं पे ही हो सकती है, इतनी लीलाएं ठाकुर जी की। दूध चोरी लीला अलग है, माखन चोरी अलग है, दही चोरी अलग है, एक फूटकार लीला अलग है। वो फूटकार लीला कैसी है? एक गोपी के यहां गए ठाकुर जी, दूध रखो माने अधोटो दूध। सोई ठाकुर जी ने वहां ऐसे बांस से छिद्र कियो, दूध जैसे गिरन लगो, ओक लगा करके ठाकुर जी पी गए। इतने में ही गोपी आ गई डंडा लेके, और जैसे ही डंडा लेके ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण करवे आई, ठाकुर जी ने सबरो दूध अपने मुंह में भर लियो। गोपी बोली, रुक जा, अब मेरे पकड़ में आगो तो लेके चलूं मैया के पास। ठाकुर जी बोले गोपी बोली, कहा बात है? बोले, नीचे बैठ। जैसे गोपी नीचे बैठी, सोईबा के मुंह पे फू करके सबरी फूटकार पूरा दूध फेंक करके ठाकुर जी भाज गए माते। कुम्मन दास जी उसका वर्णन करते हैं, इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी की। फूटकार लीला, दूध चोरी लीला, दही चोरी लीला, माखन चोरी लीला, ये सब ठाकुर जी ने करी हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भैया 8:45 हो गए, हम तो अभी गोवर्धन ही नहीं पहुंचे। मैया ने लाला को उखल से बांध दियो। एक दिना 2 वृक्ष गिर गए। यशोदा मैया ने जैसी देखी तो मन बना लियो कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के विविध लीलाएं की। अवसर मिलेगा तो कल उसका विस्तार हम करेंगे। सब लीलाओं को करते हुए ठाकुर जी एक दिन आए तो देखी सब जगह 56 भोग बन रहे हैं। आज बंधुओं ठाकुर जी की नौका विहार लीला भी है, और वहीं ठाकुर जी के नौका विहार का दर्शन होगा। आप सब लोग बहुत संख्या में हैं, जगह सीमित है, लेकिन व्यवस्था अंदर संभवतः ऐसी बनी होगी। एक द्वार से आप लोग प्रवेश करेंगे, दर्शन करते हुए दूसरे द्वार से निकलते जाएंगे, पर आप लोगों को कथा के बाद आना पड़ेगा मुख्य द्वार से। और गेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम अंदर पहुंच के लाल जी को विराजमान नहीं करें। दर्शन करके सब लोग जाइएगा। नौका विहार, नौका में ही ठाकुर जी 56 भोग पा रहे हैं आज। इंद्र के लिए सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे। ठाकुर जी को पता चली, बाबा से जाकर के गई, बाबा अलग अलग देवी देवतान ने मनावे से अच्छो इन सबरे देवी देवतान के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं, उनको मनाओ। और वही नारायण हमारे ब्रज में गोवर्धन रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करेंगे तो सब देवी देवता रीझ जाएंगे। ठाकुर जी की बात मान करके सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन जा रहे हैं।